हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फेलियर्स बाय अमित अंशु सर। हम पिछले वीडियो में आपका 13 नंबर से ठीक है 12 नंबर तक हम कंप्लीट कर लिए थे। 13 नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट का आपका फॉर्मूला यूज होगा उसमें, ठीक है। आप कहोगे तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा और नहीं तो एक और वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? 14 नंबर है, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये हम आज करेंगे 14 नंबर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा, आप पेशेंस रख के ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। सॉल्यूशन में मैं जाता हूँ। मेरे को क्या दिया गया? x इजिकल टू ये दिया गया है, y इजिकल टू ये दिया गया है। मेरे को प्रूव करना है dy बाई dx का होल स्क्वायर इजिकल टू n स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये दोनों मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। x इजिकल टू मेरा क्या दिया, मैं लिख देता हूँ। x इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, y क्या दिया गया है? कॉस थीटा दिया गया है। देन मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा मेरा? सेक थीटा आ जाएगा। सेक थीटा माइनस आ जाएगा क्या? कॉस थीटा, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन 1 लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ आखिर में आप जानोगे, ठीक है। ये बहुत सरल उपाय में मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। x इज इक्वल टू मेरे निकल गया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको मैं क्या लिखा हूँ? इक्वेशन 1 लिखा हूँ, ठीक है। देन हम क्या करता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। देन dx बाई डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है? सेक थीटा इंटू क्या है? टैन थीटा माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। देन माइनस इधर आ गया साइन थीटा आ गया, ठीक है। dx बाई डी थीटा मेरा निकल गया सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस साइन थीटा, हो गया। अगले में जाऊंगा y में, dy बाई डी थीटा में निकालूंगा। अगर मैं y में जाता हूँ, y में क्या दिया गया? 1 माइनस कॉस 2n थीटा डिवाइडेड बाई कॉस n थीटा। मैं इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने लिया हूँ यहाँ पर भी उसी फॉर्मूले से मैं अलग अलग कर देता हूँ। 1 बाई कॉस n थीटा कर देता हूँ माइनस कॉस 2n थीटा बाई कॉस थीटा कर देता हूँ कॉस n थीटा। दैट इज इक्वल टू 1 बाई कॉस n थीटा क्या आ जाएगा? सेक n थीटा आ जाएगा। सेक n थीटा माइनस कॉस 2n बाई कॉस n थीटा। अगर पावर क्या होगा इधर माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या? कॉस n थीटा, कॉस n थीटा। ये आपका इक्वेशन 2 ले जाओ। इक्वेशन 1 ऊपर में x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू सेक n थीटा माइनस कॉस टू द पावर n थीटा, इक्वेशन 2 ले आ गया, ठीक है। देन हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव निकाल देता हूँ dy बाई डी थीटा लेकर। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इधर का डेरिवेटिव क्या आएगा? पहले क्या आएगा? n आएगा। n इंटू सेक n माइनस 1 थीटा, फिर डी बाई डी थीटा किसका? सेक थीटा का, माइनस इधर भी क्या आएगा डेरिवेटिव? एक्शन फॉर्मूला में यूज करता हूँ, ठीक है। n इंटू कॉस n माइनस 1 थीटा आएगा, फिर डी बाई डी थीटा किसका? कॉस थीटा का, ठीक है। दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n इंटू सेक n माइनस थीटा, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू सेक n थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि n माइनस 1 थीटा है। देन डी बाई डी सेक थीटा डेरिवेटिव क्या होता है मेरा? सेक थीटा इंटू क्या आएगा? टैन थीटा आएगा माइनस, इसको भी मैं उसी तरीके से लिख सकता हूँ n इंटू कॉस n थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है मेरा? माइनस साइन थीटा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देन इधर लिख देता हूँ साइन थीटा, हो गया। देन ये सेक थीटा कैंसिल हो गया। ये साइन बाई कॉस है, ठीक है। साइन बाई कॉस है, क्या हो जाएगा? टैन हो जाएगा। इधर भी टैन है, इधर भी टैन है। देन मैं क्या करता हूँ? दैट इज इक्वल टू मैं टैन थीटा क्या करता हूँ? कॉमन ले आता हूँ, n टैन थीटा, ठीक है। n भी कॉमन जाएगा मेरा। अब देख सकते हो इधर भी n है, इधर भी n है। n इधर टैन थीटा है और इधर साइन बाई कॉस क्या होगा मेरा? टैन थीटा ही होगा। तो n टैन थीटा मैं कॉमन निकाल दिया हूँ। अंदर क्या बचेगा? n सेक n थीटा माइनस क्या बचेगा? सॉरी प्लस क्या बचेगा? कॉस n थीटा, कॉस n थीटा। ये आपका निकल गया क्या? dy बाई डी थीटा। मेरे को प्रूव करना है ये चीज, dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर
होल इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, मेरे को ये चीज प्रूव करना है। डी वाई बाई डी थीटा निकल गया, देन हम मतलब कहाँ जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स में जाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर दीजिए, देन हम लिखा कर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ये इक्वेशन 2 को मैं इधर लिख देता हूँ अलग से। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ, मैं क्या लिखा हूँ, एक्स इज इक्वल टू क्या पाया हूँ, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, आखिरी में हम पुट करेंगे। और वाई इज इक्वल टू मैंने क्या पाया, सेक एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा। ठीक है, ये दोनों मेरे को इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। देन मेरे को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी थीटा चाहिए, सॉरी डी वाई बाई क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए। इसको लिखाता हूँ। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, देन मेरे को क्या चाहिए, मैं ऊपर से लिखाता हूँ। ठीक है, देन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या मैं निकला है, एन टैन थीटा होल इंटू सेक एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा। ठीक है, इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू इधर है, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इधर है ये डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा, अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ इधर सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे डी एक्स बाई थीटा वैल्यू मैं टैन थीटा अगर कॉमन बाहर निकल देता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा। ठीक है, प्लस इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय टैन थीटा आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू टैन थीटा होल इंटू सेक थीटा प्लस टैन का मतलब क्या है, साइन बाई कॉस, कॉस ऊपर चले जाएगा, देन कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मैं थोड़ा स्टेप ओमिट कर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके ये कर सकते हो। देन मैं इधर लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी एक्स के बदले में क्या लिखूंगा, उसका उल्टा लिख देता हूँ, टैन थीटा डिवाइड हो जाएगा, टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया। डी वाई बाई डी एक्स में निकल कर मैं इसको जरा हटाता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्पेस हमारा थोड़ा कम है, इसीलिए मैं इसको हटाता हूँ। आप चाहो तो आसानी से समझ सकते हो, कुछ नहीं किया हूँ। इधर सिर्फ डी एक्स बाई डी थीटा में जो निकला था ये मैं इसमें से छोड़ दिया था। ठीक है, देन आप उसी स्टेप में इसमें से मतलब इसको सॉल्व करके ये वाले आप लिख सकते हो। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा, देन आप इधर डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू इधर पुट कर सकते हो। ठीक है, आपका सहज हो जाएगा। ठीक है, देन इसको मैं लिखाता हूँ, सभी लिखा देता हूँ, तो मेरा आंसर निकलेगा। मेरे को प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू, ये टैन थीटा खत्म हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या बचा, एन सेक एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, मेरे को प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्रूव करना। देन मैं दोनों साइड का भी स्क्वायर लूंगा, देन लिख देता हूँ इधर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर सेक एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर ऊपर है, मैं ऊपर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा, सेक 2n थीटा प्लस कॉस 2n थीटा प्लस 2ab 2 इंटू सेक एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचेगा, नीचे भी पुट कर देता हूँ फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, आपको तो मालूम है। दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू मैं लिखता हूँ एन स्क्वायर इंटू सेक 2n थीटा प्लस कॉस 2n थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू क्या होता है मेरा, 1 ही होता है। देन मैं इधर थोड़ा सा मैं
मतलब इसको तोड़ देता हूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ सेक एन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस एन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये +2 को मैं लिख देता हूँ -2 +4 लिख सकता हूँ आराम से। ठीक है, -2 +4 आराम से लिख सकता हूँ। डिवाइड बाय नीचे भी मैं वही करता हूँ, सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -2 +4 कर सकता हूँ, क्योंकि 2 के बदले में -2 मतलब +4 लिख सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ n स्क्वायर सेक n थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस n थीटा का होल स्क्वायर। ये -2 के बदले में लिख सकता हूँ 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू मेरा क्या है 1 ही है। देन मैं +4 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय नीचे में लिखता हूँ सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा +4, क्योंकि ये -2 है ना, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। -2 के बदले मैं 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। दैट इज इक्वल टू ये मेरा क्या आ गया n स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला सेक n थीटा माइनस कॉस n थीटा का होल स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ सेक n थीटा माइनस कॉस n थीटा का होल स्क्वायर +4। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर +4। ठीक है, देन आखिरी में मैं आराम से पुट कर सकता हूँ देन dy/dx, मेरे को x इक्वल टू क्या है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा था, y इक्वल टू सेक n थीटा माइनस कॉस n थीटा था। देन इधर मैं पुट कर सकता हूँ, इसका वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा y पुट करूंगा और इसका वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा x पुट करूंगा, तो मेरा आराम से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी पुट द वैल्यू। ठीक है, अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ थोड़ा स्पेस कम है, dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर +4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर +4 आ जाएगा। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव है dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर आप बाहर भी लिख सकते हो n स्क्वायर इंटू ये। ठीक है, थोड़ा जगह कम है, आपको दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है इधर। ठीक है, देन आप चाहो तो बहुत आसान है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, जरा एक दो चीज याद रखना, फिर आखिरी में उसको पुट कर देना। ठीक है, आप जो देखो बेटा, आपका 15 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे दिया सो दैट dy/dx इज इंडिपेंडेंट मतलब अलग होगा। ठीक है, एक वैल्यू आएगा t इफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/t² + 1 y इज इक्वल sin इनवर्स t/t² + 1 का रूट ओवर। ठीक है, देन हम करता हूँ इधर पुट करता हूँ t इज इक्वल टू मैं पुट कर देता हूँ tan थीटा। ठीक है, देन थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा tan इनवर्स t आ जाएगा। थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा tan इनवर्स t। अगर मैं इसमें से पुट करता हूँ x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/tan स्क्वायर थीटा +1 का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स 1/tan स्क्वायर थीटा +1 का वैल्यू क्या है sec स्क्वायर थीटा sec थीटा आएगा, दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा, sec थीटा अगर ऊपर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स कैंसिल, देन आखिर में बचा थीटा का बदले में लिख सकता हूँ tan इनवर्स t लिख सकता हूँ tan इनवर्स t। देन मैं दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो dx बाई क्या आ जाएगा dt इज इक्वल tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या है 1/1 + t² है, हो गया। देन मैं इधर जाता हूँ, मेरे को y क्या दिया गया है sin इनवर्स t डिवाइडेड बाय t² + 1 का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू sin इनवर्स में अगर t के वैल्यू में tan थीटा पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा +1 का रूट ओवर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू sin इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड बाय tan 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा sec थीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू sin इनवर्स tan थीटा का वैल्यू क्या है sin थीटा बाय cos थीटा होता है, होल डिवाइडेड 1 बाय क्या आएगा cos थीटा, ये cos थीटा कैंसिल, देन sin थीटा,
दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या आएगा साइन इनवर्स साइन थीटा आ गया। देन अगर आखिर में बचा थीटा देन मैं लिख देता हूँ इधर tan इनवर्स t। देन मैं dy बाई dt अगर निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। इधर dy बाई dx बाई dt भी 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, इधर dy dt भी 1/1 प्लस टी स्क्वायर। आखिर में मेरे को चाहिए क्या dy बाई dx चाहिए, दैट इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिख सकता हूँ। देन dy बाई dt का वैल्यू क्या है 1/1 प्लस टी स्क्वायर है इंटू dt बाई dx का वैल्यू क्या होता है मतलब इसका उल्टा हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। देन ये कैंसिल हो गया, दैट इज योर फाइनल आंसर क्या बचा 1। dy बाई dx का वैल्यू क्या निकला 1 निकला। 1 एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो। 15 नंबर बहुत आसान है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। देन हम जाएंगे 16 नंबर से। देखो बेटा ये 16 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो ये 16 नंबर क्वेश्चन। देरी ना करके हम सोल्यूशन में मैं जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं सोल्यूशन में मैं जाऊंगा तो क्या है इधर y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। आराम से। तो अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, ठीक है। पहला का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा dy बाई dx लिख देता हूँ, dy बाई dx इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी बाई dx ऑफ किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा 2 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, ठीक है, इंटू डी बाई dx ऑफ किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटू वाई। दैट इज इक्वल टू उधर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई लॉग फंक्शन है 1 बाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर माइनस एक्स आ जाएगा, फिर डी बाई dx ऑफ किसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर माइनस एक्स, ठीक है। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई dx रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, वो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देन ऊपर लिख देता हूँ 2xy डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 है, ये 2 कैंसिल कर देता हूँ, इज इक्वल टू इधर क्या लिखूंगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई 2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आएगा माइनस 1 आएगा, ठीक है, ये 2 में कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। दैट इम्प्लाइज मेरा इधर क्या आ जाएगा अगर मैं इधर से लिख देता हूँ एलसीएम ले जाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर एलसीएम में ले जाता हूँ तो ऊपर क्या बचेगा dy बाई dx इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, रूट मल्टीप्लाई हो गया। देन बचेगा क्या एक्स वाई इज इक्वल टू इधर क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का रूट ओवर, ठीक है। इधर मैं एलसीएम ले जाता हूँ क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट ओवर, तो ऊपर क्या होगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस रूट ओवर ऑफ सॉरी इधर एक सेक था मतलब एक सेक था ना, एक सेक, ठीक है, एक्स माइनस क्या आ जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो ये उल्टा है इसका, ये प्लस में ये माइनस में है, इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। बचेगा क्या -1 ऊपर बचेगा क्योंकि माइनस अगर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। उसको थोड़ा सा अगर मैं माइनस कॉमन ले आता हूँ तो अंदर क्या हो जाएगा x माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में कॉमन निकाल दिया हूँ बाहर। देन अंदर क्या बचेगा x माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो बचे फाइनली क्या बचा dy बाई dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1 बाय होल रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे भी दोनों में कैंसिल कर देता हूँ तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे आपका प्रूव हो गया, ठीक है, आप लिख सकते हो इधर हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये देखो मेरा प्रूव हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई dx प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज 0, ठीक है। कोई
बहुत आसान चीज है, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, जरा ध्यान से दोनों साइड का डेरिवेटिव निकाल दो, निकाल दे के मल्टीप्लाई कर दो, देन एक साइड सभी को कर दो, आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये 16 नंबर अब कंप्लीट हो गया, आप नोट कर दीजिए। देन हम अगले 17 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। 17 भी देखो बेटा, 17 नंबर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से मैं कर देता हूँ आपको। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, मेरे को दिया गया सोल्यूशन में मैं जाता हूँ। सोल्यूशन मेरे को दिया गया है e टू द पावर y बाई एक्स इजिकल क्या दिया गया है, x बाई a प्लस बी एक्स दिया गया है। ठीक है, दैट इम्प्लाइज e टू द पावर y बाई एक्स है, देन मैं दोनों साइड का मैं क्या फंक्शन लूंगा, लॉगरिथम फंक्शन लूंगा। ठीक है, देन मैं लॉगरिथम फंक्शन लूंगा तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इंटू ln e आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ln x बाई क्या आ जाएगा, a प्लस बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज फाइनली y बाई एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ln x, ठीक है, माइनस ln a प्लस बी एक्स। दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन x इंटू ln x माइनस ln a प्लस बी एक्स। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। क्यों मान लेता हूँ, आपको आखिरी में पता चलेगा। ठीक है, जो मैंने जो मतलब जैसे मैं 14 नंबर में इक्वेशन 1 इक्वेशन में 2 लेकर आखिरी में मैं मतलब क्या कर रहा था, पुट कर रहा था, देन इधर भी मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाला चीज आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला चीज आपको याद रखना है, फिर हम जैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं। ठीक है, देन मैं अगर दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, इधर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल यूज कर देता हूँ मैं। देन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, 1 इंटू ln x माइनस ln a प्लस बी एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस x को x रखता हूँ, ln x का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई एक्स है, माइनस ln a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई a प्लस बी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक और बार किसका, a प्लस बी एक्स का। ठीक है, दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल, ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी को डेरिवेटिव निकल कर। ठीक है, देन मैं इसको लिख सकता हूँ ln x माइनस ln a प्लस बी एक्स। ठीक है, प्लस x अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस इधर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या है, a का डेरिवेटिव 0 है, देन b आ जाएगा। ठीक है, b बाई बी एक्स बाई a प्लस बी एक्स। ठीक है, हो गया, क्योंकि x में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ln x माइनस ln a प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं जो इक्वेशन 1 लिया था, मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा। कैसे, मैं दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ln x माइनस ln a प्लस बी एक्स। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका वैल्यू मेरे को क्या है, y है, मैं डायरेक्ट इसको y लिख देता हूँ। ठीक है, देन x भी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस बी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स। ठीक है, दोनों साइड में मैं क्या करता हूँ, इधर x मल्टीप्लाई किया, इधर भी x मल्टीप्लाई किया और इधर भी x मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कर दिया हूँ। देन मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, डायरेक्ट में y लिख सकता हूँ, बाय इक्वेशन 1 वी पुटिंग द वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 1 के हिसाब से मैं इसका वैल्यू पुट कर सकता हूँ, दैट इम्प्लाइज मैं लिखूंगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स। ठीक है, हो गया, अब चाहो ये नोट कर सकते हो। ठीक है, देन हम आखिरी में जाएंगे, इसको मैं जरा हटा देता हूँ, अब चाहो तो नोट कर लो, ऊपर में लिखाता हूँ। देन मैं इसको क्या करता हूँ, ये y को इधर ले आता हूँ, तो क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई
इजिकल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले जाता हूँ a प्लस बी एक्स, तो ऊपर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, दैट इजिकल टू क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा ए एक्स बाय ए प्लस बी एक्स। देन मैं इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, उसको माना था इक्वेशन 1, मैंने इधर पुट कर लिया। देन मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक और बार डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का एक और बार डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। मेरे को डी वाई बाई डी एक्स तो मेरे को निकल गया है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, एक और बार इसका और इसका दोनों साइड का एक और बार डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है। इधर लिख देता हूँ टेकिंग बोथ साइड डेरिवेटिव, बोथ साइड डेरिवेटिव, ठीक है, बोथ साइड डेरिवेटिव एक और बार लेता हूँ। देन मैं इधर क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखूंगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या है, नीचे का स्क्वायर आ जाएगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर का डेरिवेटिव क्या है, ए ही आएगा, इंटू ए प्लस बी एक्स आएगा माइनस ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, बी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, बी आएगा, बी इंटू एक्स, क्योंकि नीचे का स्क्वायर मैंने डिवीजन प्रॉपर्टी यूज किया, नीचे का स्क्वायर ऊपर का डेरिवेटिव इंटू नीचे माइनस नीचे का डेरिवेटिव इंटू ऊपर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पर भी दोनों फंक्शन है, ये एक फंक्शन ये एक फंक्शन, इसको यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। देन मैं मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। देन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा, 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट रखूंगा प्लस, ठीक है, x को मैं कांस्टेंट रखता हूँ, फिर इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स का प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स एक क्या मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, सेकेंड का, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। देन मैं नीचे लिखा देता हूँ, तो क्या आएगा मेरा, इधर क्या आएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ क्या, डी वाई बाई डी एक्स है, दैट इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। मेरे को चाहिए क्या, एक्स क्यू चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, एक्स क्यू। देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर एक्स क्यू आ जाएगा। देन डी वाई डी एक्स अब क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ ए एक्स बाय ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, देखो ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का मतलब इक्वेशन मैंने 2 क्यू लिया था, आपको जरूर पता चल गया होगा, ठीक है। इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई है, दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 का वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स क्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, मैं इसका वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा, एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का वैल्यू क्या है, ये है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर लिखूंगा। मेरे को हो गया, मेरा प्रूव हो गया। आप देख सकते हो एक्स क्यू डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। बहुत आसान चीज है, जरा देखो बेटा 18 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत 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 इजी है, ठीक है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया एक्स का मान फाइंड द पॉइंट वेयर द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अगर मेरे को मॉड में दिया गया है, एक फंक्शन मॉड में दिया गया है, एक्स माइनस ए का मॉड में दिया गया है, मैं कौन सी पॉइंट में ये मेरे को फाइंड करना है, कौन सी पॉइंट में ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। देन मैं इसको डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ, दैट एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ, ठीक है।
देन x इज इक्वल टू a। जो भी x का वैल्यू आएगा उसी पॉइंट में मेरा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जो भी मेरा आखिरी में x का वैल्यू जो आएगा उसी पॉइंट में मेरा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, देन मैं करता हूँ एक वाइज में करता हूँ। इधर क्या दिया गया है, x का मॉड दिया गया है, इधर सिर्फ क्या है, x का मॉड है। देन इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 0। देन द फंक्शन इज, मैं लिख देता हूँ, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट में मेरा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देन अगर मैं सेकेंड लाइन में मैं जाता हूँ तो मेरा क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 का मॉड में क्या लिखूंगा, 0 लिख देता हूँ। दैट इम्प्लाइज में लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ आराम से 0। देन x प्लस 2 इंटू में लिखूंगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू प्लस 2। देन मेरा क्या आ जाएगा, दो वैल्यू आ रहा है, माइनस 2 प्लस 2 आ रहा है। देन मैं लिखूंगा द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं थर्ड इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ। इधर थर्ड इक्वेशन में क्या लिखूंगा, इधर दिया गया x माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ और लिखता हूँ x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 0। इधर प्लस दिया गया है तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इधर प्लस करके आपका x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, अगर दोनों फंक्शन है, दोनों मॉड है, आप दोनों को भी इज इक्वल टू 0 ले सकते हो। ठीक है, दैट इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 2 आएगा। मैं लिखूंगा क्या, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 और 2 में ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई भी में मैं उसी तरीके से लिखूंगा। मेरे को x मॉड दिया गया है, मेरे को साइन, मतलब आपको साइन फंक्शन दिया गया हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया हो, जो भी जिसमें मॉड होगा मैं उसी को 0 लूंगा। ठीक है, जो भी मेरा जिसमें मॉड होगा मैं उसी को 0 लिखूंगा। ठीक है, इधर x स्क्वायर माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 1 इज इक्वल टू, देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर मैं क्या लिखूंगा, x का मॉड इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। ठीक है, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुत इजी था। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 18 नंबर में। ठीक है, आप नोट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका 7 के एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, हम अगले वीडियो में 7L के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।